जय मां पंचांगुली। 10 नवंबर शुक्रवार धनतेरस सबके लिए शुभ होने वाली है, लेकिन 3 तरह के लोगों को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। पहला, जो रोगी है, किसी प्रकार की व्याधि से ग्रसित है। दूसरा, जो धन व्यापार चाहते हैं, जो अपने व्यापार में बड़ा लाभ चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं। तीसरा, जिनके अपने प्रेम के संबंध खराब हो चुके हैं, अपने अपनों के साथ में संबंध बिगड़ चुके हैं। इन तीनों तरह के लोगों को ये दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और जानेंगे इन धनतेरस की खास बात, साथ ही शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, धनतेरस 10 नवंबर को शुक्रवार को मनाई जाएगी। हालांकि तिथि जो है दोपहर को 12:35 में त्रयोदशी तिथि लगेगी, क्योंकि संध्या काल में माता की पूजा होती है, धन्वंतरी जी की पूजा होती है, इसीलिए शुक्रवार को ही ये तिथि मानी जाएगी, धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। अब ये दिन 2 चीज़ों को लेके आमतौर पर बहुत खास होता है। पहले तो खरीदारी को लेकर के ऐसा शास्त्र भी कहते हैं कि इस दिन, तेरस वाले दिन, त्रयोदशी वाले दिन, कुछ ना कुछ धातु ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। आपका सामर्थ्य है, आप सोना चांदी, पीतल तांबा इत्यादि खरीदे, नहीं हो तो किसी भी धातु का एक स्टील का चम्मच ज़रूर घर लेके आए, शुभ होता है। दूसरी चीज़, इस दिन धन्वंतरी जी का प्रागट्य हुआ था, जो देवताओं के वैद्य थे, इसीलिए इस दिन औषधि निर्माण, औषधि वितरण बहुत शुभ माना जाता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तीनों तरह के लोगों के लिए ये धनतेरस कैसे लाभकारी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो व्यापारी हैं। तो हर वर्ष की तरह हमारे संस्थान में इस वर्ष भी दीपावली और धनतेरस की रात्रि को अनेक यंत्रों का शुद्धिकरण से सिद्धिकरण का विधान किया जाएगा। अगर आप भी इच्छुक हैं तो अपना नामांकन जरूर करवाएं। यंत्र इस प्रकार रहेंगे। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो लक्ष्मी गणेश यंत्र, अथाह धन की प्राप्ति, व्यापार में, नौकरी में अथाह वृद्धि चाहते हैं तो कुबेर मूर्ति का श्री यंत्र और कनक धारा यंत्र, शत्रु नाश और शत्रु पर विजय चाहते हैं तो श्री बगलामुखी यंत्र, हर प्रकार में स्थान पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, भूत प्रेत आदि बाधा से निवारण पाना चाहते हैं तो श्री पंचांगुली विधि माता का महायंत्रम, वास्तु दोष निवारण के लिए श्री वास्तु यंत्रम, नौकरी में तरक्की पाने के लिए सर्वसिद्धि यंत्र, वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हैं तो नवनिधि यंत्र, वाहन की सुरक्षा चाहते हैं तो वाहन दुर्घटना नाशक श्री मारुति यंत्र इत्यादि अनेक यंत्रों का सिद्धिकरण किया जाएगा। समय से अपना नामांकन जरूर करा लें। आप सबको दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जो लोग व्यापारी हैं, जो अथाह धन की प्राप्ति चाहते हैं, या जिनको संपत्ति नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर्टी नहीं उनकी बन पा रही है, घर लेने का पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, उनको क्या उपाय कर लेना चाहिए। और साथ ही जिनकी नौकरी में वृद्धि नहीं हो पा रही है, प्रमोशंस रुके हुए हैं, उन्हें भी ये प्रयोग करना चाहिए। अथाह धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। तो करें क्या इस दिन? इस दिन आप एक पोटली बना लें, एक रेशमी लाल वस्त्र या पीला वस्त्र ले लें, उसमें आप 9 गोमती चक्र डालें, 9 कौड़ियाँ डालें, 9 सिक्के डालें। सिक्के चांदी के हो सकते हैं, सोने के भी हो सकते हैं, तांबे और पीतल के भी हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई धातु नहीं मान्य होगी। और 9 जायफल, ये चीज़ें लेकर के आप एक पोटली बना लें और इसमें एक श्री यंत्र को रख दें। अगर किसी धातु का श्री यंत्र हो, तांबे पीतल का, तो भी बहुत अच्छा है, नहीं हो तो स्फटिक का भी श्री यंत्र आप रख लें तो बहुत ही लाभकारी ये उपाय होगा। अब इस पोटली को बना लें। अब इस पोटली को बना करके श्री सूक्त का, कनक धारा स्तोत्र का, श्री लक्ष्मी अष्टकम, इन तीनों में से किसी एक भी स्तोत्र का आप 11 बार पाठ करके और पूजन विधि से आप इसको अपने, जहां आप घर में पैसे रखते हैं, जहां गल्ला है या धन का स्थान है अथवा पूजा स्थान में आप स्थापित कर दें, रख दें। क्योंकि इसी विधान को आगे हम दीपावली वाले दिन भी एक्सटेंड करेंगे, जो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब ये हुई एक बात। दूसरी बात, जो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, कौड़ियाँ क्या होती हैं, गोमती चक्र कहाँ से मिलेगा, उनको इस दिन खीर का प्रसाद बनाना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। खीर का भंडारा लगा दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और नहीं तो अपने घर में ही खीर बना करके छोटे छोटे बच्चों में खीर बांटें और थोड़ा उसमें शहद डाल दें। निश्चित ही व्यापार में लाभ होगा, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं रोगियों के लिए। देखिए, आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, मेरे कहने पे आप ये 3 काम कर लें या तीनों में से एक काम कर लें।
पहली बात, आप जिस रोग से पीड़ित हैं आपको उस रोग की औषधि का दान करना चाहिए इस दिन। हमारा ये कहना है कि दोपहर 12:35 के बाद आपको जो भी बीमारी है, साध्य रोग है या असाध्य रोग है, आप उसकी औषधि का किसी वृद्धाश्रम में, जहाँ ज़रूरत है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में, किसी बस्तियों में जा कर के, या कोई एक ऐसा रोग है जो आपको लगता है कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, आप उस औषधि को लेकर के, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथी है, चाहे किसी भी पद्धति से बनी हुई दवाई है, आप उसको जितना हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक गोली के पत्ते से लेकर के एक ट्रक भर के जितना भी आप दान कर सके उसको दान करें, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करें कि इस दिन जिस दवाई को आप रेगुलर खाते हैं उस दवाई का एक नया पत्ता लें, मतलब उस, और पहली गोली या पहली औषधि या पहली दवाई आप अपने छत पर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रख कर आ जाएं, धन्वंतरी जी को प्रणाम करके, धन्वंतरी जी जो देवताओं के वैद्य हैं उनका स्मरण करके, उनको प्रणाम करके उस दिन से नई औषधि का आरंभ करें, नई दवाई का आरंभ करें। तीसरी चीज़ आपको क्या कर लेनी चाहिए इस दिन, किसी भी औषधि रूप में तुलसी जी का, बेलपत्र का, आंवले का, किसी कोई भी एक नया पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं, आपको बहुत ही रोग में लाभ होगा। नीम का पौधा लगा ले, जो आपको पौधा अच्छा लगता है जिसमें औषधीय गुण भी हों, अपने घर में ज़रूर नया पौधा लेके ज़रूर लगाएं। अब आप आ गए तीसरे लोग जिनके संबंध खराब हो रहे हैं। ये उपाय बताने से पहले हम आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि अगर आपके संबंधों में स्वार्थ का गाढ़ा प्रभाव है तो आप इस उपाय को ना ही करें, कुछ और चालाकियां बरतें। लेकिन अगर आपके संबंधों में प्रेम है, विश्वास है, आदर का भाव है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। करना आपने क्या है कि जिनसे आपके संबंध खराब हो चुके हैं, एक चांदी का सिक्का ले लें और उसको शहद में डुबो करके धनतेरस वाले दिन 12:35 से लेकर के सूर्यास्त से पहले पहले आप उस सिक्के को किसी नीम के पेड़ की जड़ में दबा दें। नीम के पेड़ के पास जाएं, थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसकी जड़ में दबा दें। जब आप जड़ में वो सिक्का दबाएंगे तो ऐसा जिसके लिए आपके भाव हैं प्रेम के या रिश्तों के, उनका नाम लेकर के आपने दबाना है कि जिस प्रकार ये चांदी से शीतलता होती है, शहद जो है मधुर है, मधु है, और नीम का पेड़ एक कड़वाहट है, तो हमारे रिश्तों से कड़वाहट जाए, आपस में मधुरता आए, शांति आए, प्रेम आए, तो आपने ये सिक्का दबा देना है। ये हुआ पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, उसी दिन उसी साथ, अब ये जो करनी है ये सूर्यास्त के टाइम या उससे थोड़ा सा पहले सफ़ेद फूल ले लें, 11, 21, 51 कोई भी सफ़ेद फूल लें, उसमें शहद लगा करके और चलते पानी में, किसी जल में, नदी में विसर्जित कर दें। एक एक फूल में शहद लगा करके उनका नाम ले करके और विसर्जित ऐसे आपने करना है, इस तरह से कि हमारा मतलब प्रेम बढ़े, आपस में विश्वास बढ़े, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब खत्म हो। तो ये तो हुए 3 तरह की बातें, 3 तरह के प्रयोग जो ज़रूर कर लेने चाहिए। इसके अलावा बात आती है शुभ मुहूर्त की, तो शुभ मुहूर्त अगर जिन लोगों ने धन व्यापार लक्ष्मी वाला प्रयोग करना है, उन्हें शाम को 5:48 से लेकर के शाम 7:44, ये समय बहुत ही शुभ है माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। अच्छा, ये बताए हुए उपायों के अलावा अगर आप एक रेगुलर जो पूजा करते हैं, इस समय में ज़रूर अपने घर में दिए जलाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें, कुबेर जी की पूजा करें। आप सबका मंगल हो। आप सबको सह परिवार धनतेरस, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।